तो गाइस फटाफट से सारे लोग कैमरा ऑन कर लो। आई एम हियर। सारे लोग कैमरा ऑन कर लो जल्दी से, फटाफट से। क्योंकि देखो हर चीज की एक ना टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक के भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब अगर बाइक से जा रहे हो तो आपको पता है कि भाई हेलमेट होना जरूरी है ना। और लाइसेंस होना जरूरी है। तो ऐसे ही इस सेशन में भी आपके पास मैं मतलब लाइक आपका कैमरा ऑन होना जरूरी है, ठीक है। पहली चीज, कैमरा ऑन होना जरूरी ही है, कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी चीज, आपके पास डायरी पेन होना जरूरी है, ठीक है। क्या चीज? आपके पास डायरी पेन होना जरूरी है। अगर डायरी पेन नहीं है तो फटाफट से ले लो, ठीक है। और थर्ड थिंग, तीसरी कंडीशन ये है कि आपके पास 1 घंटे होने चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से। क्योंकि समथिंग ये मीटिंग 1 घंटे चलने वाली है, ठीक है। और मार्क माई वर्ड, 1 घंटे के अंदर जो भी चीजें आपके, जो भी डाउट्स हैं अभी तक क्लियर नहीं हुए, ठीक है। कैसे करना है सर, किस तरीके से इनकम वगैरह होगी, सारी चीजें। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि अभी कुछ लोगों के देखो लाइक जो नेम है वो रिनेम कर लो भाई, ठीक है। गैलेक्सी नाम से ज्वाइन हो, वीवो, फिर आपको मैं वीवो बोलूंगा। तो आपकी देखो प्रोफाइल पे रिनेम का ऑप्शन होगा। तो फटाफट से सारे लोग अपना जो है लाइक नेम रिनेम कर लो जल्दी से। लाइक वीवो, क्या नाम है आपका? आप भी चेंज कर लो। चेक करो आप किस नेम से ज्वाइन हो। पहली बार मीटिंग ज्वाइन करी है क्या? पहली बार मीटिंग ज्वाइन करी है, हो सकता है शायद, बट कर लो भाई। और मंजेश का तो ठीक है, नाम शो हो रहा है मुझे। तनीषा, कैमरा ऑफ है आपका। और शिवली, आप भी अपना ऑन कर लो कैमरा, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे लगेगा कि भाई अगर आपका कैमरा ऑफ है तो मैं समझूंगा कि आप सोकर मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ठीक है। और शायद मीटिंग प्रायोरिटी नहीं है आपकी, कुछ और प्रायोरिटी है राइट नाउ, ठीक है। और दूसरी चीज, देखो जैसे होता है कि पैराशूट, पैराशूट जब काम करता है जब भाई वो खुलता है, जब वो ओपन होता है। ऐसे ही इस मीटिंग में आपका दिमाग ओपन होना जरूरी है, ठीक है। दिमाग खोल कर बैठना, ताकि जो भी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। अब मैं पिछले 2 मिनट से बोल रहा हूँ, शायद आपने पहली बार मुझे देखा हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मुझे वैसे तो मेरा इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है। सो गाइस, माई सेल्फ लवकुश फ्रॉम लखनऊ यूपी, बट करेंटली आई एम लिविंग इन न्यू दिल्ली बिकॉज हियर इज माई ऑफिस, सो आई एम वर्किंग फ्रॉम देयर। ओके। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। और बाकी जो आज की जो मीटिंग का टॉपिक है, किस किस को पता है वैसे? किस किस को पता है? प्रेजेंट करो एक बार ऐसे। सबको देख रहा हूँ मैं। किसी को नहीं पता? ओनली एक पर्सन को? बाकी भाई हिमांशु है। और काम क्या आपका नाम है? मन। और किसका? मंजीश, आपको भी नहीं पता? वीवो, नाम रिनेम कर लो भाई फटाफट से। अभी तक आपने नेम नहीं चेंज करा अपना। आपकी प्रोफाइल पे रिनेम का ऑप्शन होगा, वहां से नेम चेंज कर लो, ठीक है। मुझे लगा कि कौन भाई, कंपनी के ओनर आ गए, वीवो कंपनी के ओनर आ गए क्या? ठीक है। तो गाइस से स्टार्ट करते हैं। देखो पहली चीज, ये सेशन डाउट सेशन है, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपको सामने से क्लियर करूंगा। दूसरी चीज, इंटरेक्शन सेशन होने वाला है। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन होंगे आप मुझसे सामने से पूछ भी सकते हो, ठीक है। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन हैं वो आप सामने से पूछ भी सकते हो, ठीक है। और मतलब आपके क्वेश्चंस होंगे, मेरे आंसर होंगे, मेरे आंसर्स होंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और एक चीज आपने देखी होगी और, कि भाई कल वाले सेशन में बहुत सारे लोग थे, इस वाले सेशन में क्यों नहीं है? रीजन, क्योंकि देखो फिल्टर है ना, फिल्ट्रेशन होता है हमारे हर एक प्रोसेस में, ठीक है। आप अगर इस ट्रेनिंग में हो तो आप फिल्टर होकर आए हो। और आप आगे फाइनल तक पहुंच पाओगे इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, या इसकी भी कोई कंफर्म नहीं है। बट कंफर्मेशन वो आप पे डिपेंड करेगी कि आप सारी चीजें अगर टाइमली कंप्लीट करके चल रहे हो, ठीक है, अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हो, तो आप फाइनल तक भी पहुंच पाओगे। सो सबसे पहला डाउट जो होता है हर एक पर्सन का, कि सर कंपनी फ्रॉड तो नहीं है ना? होता है ना सबका डाउट, कि कंपनी से फ्रॉड तो नहीं है ना? और मतलब कि हम कैसे मान लें सर, फॉर एवर 165 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है ना? हम कैसे मान लें सर, 165 देशों में फॉर एवर काम कर रही है? सबका एक डाउट होता है कि कंपनी फ्रॉड तो नहीं है। तो देखो मैं अनम्यूट करूंगा, ठीक है, एक एक पर्सन को। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ, मेरी स्क्रीन पे हिमांशु मुझे दिख रहा है। हिमांशु देखो आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ। सो अभी मेरी आवाज आ रही है हिमांशु? हाँ। ओके। चलो मैं आपको भी ऐड स्पॉटलाइट कर लेता हूँ, ताकि सभी को आप दिख पाओ।
तो देखो क्या होता है कि हिमांशु, सभी का एक डाउट होता है भाई कि सर कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो, हाँ। ठीक है। तो मैं आपको वो क्लियर करने वाला हूँ। वैसे कोई घर में कोई कार वगैरह है आपकी? है। कौन सी? ईओन। कौन सी? ईओन। क्यों? ठीक है। अब सपोज दैट आपकी कार है हियोन, ठीक है। और आप कहाँ से वैसे बिलोंग करते हो? सूरत से गुजरात। गुजरात से। आप गुजरात से बिलोंग करते हो और आपको गुजरात से यूपी जाना हो, ठीक है। गुजरात से यूपी जाना है आपको, अपनी कार से जा रहे हो। और जो भी इलीगल काम होते हैं, इलीगल हथियार, ठीक है, मतलब भांग चरस, ठीक है, बहुत सारी चीजें, हथियार, मतलब जो सारी चीजें लीगल है, और मैं आपके कार में रख दूं, ठीक है, या आपकी कार में डाल दी जाए सारी लीगल चीजें। आप मुझे बताओ कि आप सूरत से यूपी पहुंच पाओगे सेफली? नहीं। नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? रीजन? क्या रीजन है, क्यों नहीं पहुंच पाओगे? सिक्योरिटी मतलब पुलिस मेरे को पकड़ लेगी। पुलिस पकड़ लेगी ना, मतलब चेकिंग होगी, है ना। राइट। हाँ, मतलब आपकी चेकिंग होगी। तो ऐसे ही अगर फॉरएवर अगर इतने देशों में काम कर रही है, 165 प्लस कंट्रीज में, क्या लगता है, मतलब एक इंसान अगर, मतलब लाइक गुजरात से यूपी तक जाने में समथिंग 2-3 स्टेट पड़ते हैं बीच में, है ना, 2-3 स्टेट बीच में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक फॉरएवर लिविंग कंपनी जो कि आप जिसके साथ काम समझ रहे हो, ठीक है, वो अमेरिका से स्टार्ट होके, ठीक है, अमेरिका से स्टार्ट होके वो लाइक इंडिया में मतलब आई। तो क्या लगता है मानसू, चेकिंग नहीं हुई होगी? 100% हुई होगी। हाँ, वही होगी ना। और एक इंसान की जब इतनी चेकिंग होती है, ठीक है, मतलब हमें मान लो कि इंटरनेशनल जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपका पासपोर्ट, वीज़ा, ठीक है, आपकी नेशनलिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि देखी जाती हैं। अब एक कंपनी एक बिजनेस लेकर जा रही है, तो क्या लगता है, ऐसे ही पहुंच जाएगी सही। ना, मतलब उसकी चेकिंग होगी, ठीक है। हम्म। अब मान लो भाई कि इंडिया में थोड़ा सा ठीक है, लूज मतलब कानून है, मतलब ठीक है, नॉर्मल है। बट दुबई की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन है, सबसे ज्यादा कहाँ है, ठीक है, कहाँ है? दुबई में। अब दुबई में फॉरएवर काम कर रही है, आपको पता है, जो कि हमारे अचीवर्स क्लब के जो फाउंडर हैं कृष्णा सर, ठीक है, जो कि दुबई में ही है, वो मतलब दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। और वहां पर ही हमारा ऑफिस है, वहां पर ही बहुत बड़ा ऑफिस है। तो दुबई में मतलब शिफ्ट हुई कंपनी, ऐसे ही शिफ्ट हो गई? नहीं ना। सही। मतलब ये डाउट सभी क्लियर हुआ, खाली हिमांशु क्लियर नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग इस मीटिंग में हो, ठीक है। सभी चीज क्लियर हुई कि भाई कंपनी फ्रॉड स्कैम नहीं कर सकती, ठीक है। अगर फ्रॉड स्कैम करना होता, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड करती है ना, तो पता है कब करती है? एक सर्टेन टाइम होता है उसका, 5 ईयर, ठीक है। 5 साल के अंदर अंदर कोई कंपनी फ्रॉड या स्कैम करती है, ठीक है, 5 साल के अंदर। ओके। अब फॉरएवर को भाई कितना टाइम हो चुका है? 47 ईयर, 47 सालों से कंटिन्यू काम करना कोई छोटी बात नहीं होती। तो हिमांशु, आपका डाउट क्लियर है ये? हाँ। और किसी कोई डाउट है ना, मतलब सबको क्लियर हुआ है चीज के बारे में? चलो, ऑल द बेस्ट। हिमांशु, थैंक यू। बाकी मैं आपको कर देता हूँ म्यूट, आप म्यूट कर लो, और फिर हम किसी और को कर लेंगे बाद में अनम्यूट, ठीक है। तो गई सभी को होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ठीक है, कि आपके लाइक हमें जो डाउट्स होता है कंपनी को लेकर, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सेकंड डाउट्स क्या आता है हमारा, ठीक है, जो है एक जॉब माइंडसेट, है ना। एक सेकंड डाउट हमारा क्या आता है, दैट इज जॉब माइंडसेट। अब जॉब माइंडसेट क्यों हमारा हमारा स्टार्टिंग से पड़ा? जैसे कि होता क्या है, हम जब लाइक छोटे थे, ठीक है, हम जब बच्चे थे, तब मान लो कोई पर्सन हमसे पूछता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, या तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, हम स्टार्टिंग से क्या बोलते हैं कि भाई नौकरी करनी है, ठीक है, पुलिस में जाना है ना, या मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, या मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब हम कहीं ना कहीं जॉब को लेकर ही स्टार्टिंग से हमने प्रायोरिटी बना रखी है कि हमें जॉब ही करनी है। अब क्यों? इसका रीजन क्या है? इसके पीछे देखो दो रीजन है। एक, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, वो इंडियन फैमिलीज भी आती हैं, ठीक है। सेकंड, जो कि मेन है, ठीक है, थोड़ी अगर हिस्ट्री की बात करूं तो एक पर्सन थे, उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। किस किस को नाम सुना सुना लग रहा है, किस किस को पता है? एक पर्सन थे लॉर्ड मेघाले करके, ठीक है, उन्होंने अपने नाम के आगे भाई लगा दिया लॉर्ड, ठीक है, भगवान। अब इंडिया में तो शरीफ लोग होते हैं, ठीक है, वो समझते हैं भाई भगवान है ये, ठीक है। तो वो जब आया इंडिया में, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने देखा कि यार इंडियन जो लोग हैं ना, मतलब काफी ठीक ठाक है, सीधे साधे हैं, ठीक है, इनको लगाते हैं नौकरी पे, इनको रखते हैं भाई काम पे, ठीक है। और उन्होंने
हम लोगों को काम पे रखा, एक सर्टेन हमें टाइम दिया कि तुम 9 to 5 है, इतने डेट से इतने डेट तक तुम जो है काम करोगे और तुम्हारी एक फिक्स सैलरी तुम्हें दे दी जाएगी। तब से एक जॉब माइंडसेट हमारे माइंड में फिट हो चुका है, ठीक है। वही एजुकेशन सिस्टम, सभी को पता है जो हम एजुकेशन सिस्टम में जो हम पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिश का एजुकेशन सिस्टम है ना, अंग्रेजों का, जो कि वो लाकर यहाँ पे रख गए, ठीक है। और हम जो है वही चीज अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, एक हिस्ट्री का, कि हम क्यों ही जॉब के बारे में सोचते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन भाई ये है फैमिली, फैमिली का, ठीक है। इसका फैमिली का मतलब कि फैमिली में स्टार्टिंग से बोलती है ये क्या चीज के लिए, कि भाई जॉब करनी है ना। हमें पता है हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है, जहां से हम पैसे कमा सकते हैं या करियर सेट कर सकते हैं, दैट इज जॉब। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई होगा, है ना। चलो फिलहाल मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं पूछ पूछ के सारी चीजें सबसे कंफर्म करूंगा, ठीक है। और अभी मेरे स्क्रीन पे धीरज दिख रहा है। धीरज मेरी आवाज आ रही तुम्हें? आप अनम्यूट कर सकते हो। एंड मैंने आपको भी कर दिया एड स्पॉटलाइट। ओके, एक सेकेंड। हाँ अभी देखो आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन होगा। तो हाय धीरज, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? कहाँ से? आपकी आवाज स्लो आ रही है। कहाँ से बताया आपने? जौनपुर। जौनपुर, यूपी। आप यूपी से बिलोंग करते हो, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये मतलब हमारे पास ऑल ओवर द इंडिया लोग हैं, ठीक है। कोई गुजरात से है, कोई यूपी से है, ठीक है। अब जैसे कि धीरज है वो यूपी से है। अब धीरज से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो धीरज, आप और मैं, ठीक है, मेरी फैमिली में और आपकी फैमिली में, ठीक है, मेरी फैमिली में और आपकी फैमिली में सेम टाइम पे एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, सेम टाइम पे, ठीक है, और सेम दिन, ठीक है। ध्यान सुनना, सेम टाइम पे सेम दिन पे एक बच्चा जन्म लेता है आपकी फैमिली में और मेरी फैमिली में। अच्छा, मेरी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, सारे लोग ध्यान समझना, ठीक है। मेरी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही मतलब अलग ही है, ठीक है। कोई डिसिप्लिन नहीं है, हर समय गाली गलौज देकर बातें बातें होती रहती हैं, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोफेशनलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो भी है चलता रहता है, ठीक है। और आपकी फैमिली में, धीरज की फैमिली में चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही हैं। मतलब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही डिसिप्लिन से रह रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ धीरज, कि मेरी फैमिली का बच्चा या आपकी फैमिली का बच्चा, और एक बच्चा समथिंग मुझे लगता है 2 से 3 साल के बीच में बोलने लग जाता है। तो आप मुझे बताओ धीरज, आपकी फैमिली का बच्चा या मेरी फैमिली का बच्चा, कौन अच्छा कम्युनिकेट करेगा? 2 3 साल के बाद में कौन अच्छा बोलेगा, बताओ। जो जिस फैमिली में डिसिप्लिन से सिखाया गया हो, हमारी फैमिली आपकी फैमिली का, है ना। ऑब्वियस सी बात है आपकी फैमिली का। क्यों, रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? कि बच्चों को एक परफेक्ट डिसिप्लिन में रखा गया है। बिल्कुल, मतलब डिसिप्लिन है, और कुल मिला के इन्वायरमेंट मैटर करता है क्या, दैट इज इन्वायरमेंट। आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट बढ़िया है, ठीक है, बट मेरी फैमिली का ऐसे ही है। सो दैट इज अ मेन पॉइंट, ठीक है। देयर इज अनदर रीजन कि हमारा जो माइंडसेट है वो एक इन्वायरमेंट से बनता है। माइंडसेट जो हमारा जॉब माइंडसेट वो किससे बनता है पता है? एक इन्वायरमेंट से बनता है। और इन्वायरमेंट कहाँ से आता है? एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है। और दूसरी चीज फैमिली से, ठीक है। अच्छा, किसी के पेरेंट्स ने कभी बोला कि तुझे मतलब बिजनेस करना है, तुझे सीईओ बनना है? हम क्यों नहीं बन सकते, आप सोच के देखो। किसी ने बोला था? भगवान ने तुम्हें बोला था कि तुम्हें, भाई तुम जब पैदा हो गए और तुम्हें खाली जॉब ही करनी है, तुम कुछ सोच नहीं सकते, उन्होंने बोला था ऐसा? नहीं बोला था। ये चीजें हमने ही सोच रखी हैं, कुछ हमने बिलीव्स बना रखे हैं, ठीक है। क्योंकि एक रीजन नहीं है जहां से हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, या हम करियर में ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये एक जॉब माइंडसेट क्यों हुआ, ठीक है, उसके पीछे मैं आगे आपको और भी क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस समझ पाए सारे लोग? आप धीरे आप म्यूट कर सकते हो। तो गाइस सभी क्लियर हुआ क्यों हमारा एक जॉब माइंडसेट है, हम क्यों स्टार्टिंग से बोलते आते हैं भाई मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट सबको जॉब नहीं दे सकती। और इंडिया डेवलप क्यों नहीं है? मेन रीजन क्या है? यहाँ पे जॉब सीकर ज्यादा है, यहाँ पर जॉब सीकर ज्यादा है, और जॉब प्रोवाइडर कम है। अब सारे लोग अगर जॉब लोगे, आपको पता है आबादी के मतलब जो है पूरी लाइक वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे आता है, ठीक है, पॉपुलेशन में, ठीक है। चाइना था, अब चाइना को पछाड़ दिया हमारे इंडिया ने। कितनी कितनी ग्रोथ कर रहा है, कितनी डेवलपमेंट कर रहा है इस चीज में, है ना। बट
अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं ओवरऑल कंट्री एज अ लाइक लोगों को लेकर, अब सबसे ज्यादा जो यंगेस्ट बोले जाते हैं वो इंडिया में। ठीक है, यंगेस्ट कहाँ है? इंडिया में। अब सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे एक माइंडसेट ही है भाई, नौकरी करना है। तो आप एक चीज मत सोच के चलना कि मुझे नौकरी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम समझ रहे हो, आपको पता होगा, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ जॉब, हम कोई जॉब नहीं दे रहे, ठीक है। हमारा एक प्रॉपर एक बिजनेस है, ठीक है। फॉरएवर लिविंग कंपनी, किस किस को नाम पता है? कंपनी क्या नाम है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कंपनी, मतलब फॉरएवर एक टोटली प्योर बिजनेस है, दिस इज नॉट एनी जॉब, ठीक है। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर इतना ग्रो क्यों कर रहा है? रीजन क्या है? फॉरएवर इतना ग्रो क्यों कर रहा है? ध्यान समझना, ठीक है। अब फॉरएवर अगर 165 देशों में काम कर रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे? क्या रीजन हो सकता है? सोच के देखो आप। और 47 ईयर्स है। कोई है इस मीटिंग में जिसकी एज 47 ईयर हो? कोई है? नहीं है, ठीक है। सभी की एज मतलब 18 to 25 के बीच में ही होगी, सारे यंगेस्ट मतलब हो, ठीक है। सारे जो है लाइक यूथ हो, ठीक है। तो मतलब जब से फॉरएवर स्टार्ट हुई, ठीक है, हम तो थे भी नहीं। हमारे पापा की जब एज जितनी होगी शायद उस टाइम पे जब उनकी लाइक बर्थ हुई होगी, या जो भी उनका जब जन्म हुआ होगा, तब से फॉरएवर काम कर रही है सक्सेसफुली, 3 o'clock, ठीक है, सक्सेसफुली वो भी, ठीक है। अब देखो मेन चीज क्या आती है, फॉरएवर इतना क्यों ग्रो कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे देखो गाइस, दो रीजन है, ठीक है। आप एक चीज समझना, बिजनेस उसी का चलता है, बिजनेस उसी का ग्रो होता है, या तो मार्केट में प्रॉब्लम हो उस चीज की, सोल्यूशन आप कर रहे हो, मार्केट में प्रॉब्लम हो उस चीज की, सोल्यूशन आप दे रहे हो, या मार्केट में किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है और सप्लाई आप कर रहे हो। बिजनेस ऑलवेज उसका ही चलता है, उसका ही रनअप होता है, बढ़ता है। अब फॉरएवर दो कॉन्सेप्ट पे काम करता है, हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ मतलब इंडिया में मेजर दो प्रॉब्लम क्या है? बीमारी और बेरोजगारी, है ना? बीमारी और बेरोजगारी। तो कंपनी फॉरएवर इस कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रही है, हेल्थ एंड वेल्थ पे। अब ऐसा कौन पर्सन है इस मीटिंग में जो कि बोले कि सर मुझे पैसे तो बहुत चाहिए, करोड़ों रुपए, बट मुझे हेल्थ नहीं चाहिए, मैं ना मतलब बेड पे ना पड़े पड़े जिंदगी काट दूंगा। है कोई इस मीटिंग में? नहीं। सबको एक अच्छी हेल्थ भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा कोई पर्सन है जिसको अच्छी हेल्थ हो, बट वो सोचे कि सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नीड ही नहीं है पैसों की? बताओ। मतलब हर पर्सन की एक मेजर जो लाइक नीड है, वो दो चीजें, हेल्थ और वेल्थ, और सबसे मेजर प्रॉब्लम भी है। अब हमारी फॉरएवर, हमारा जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो इसी पे काम करता है, इस चीज पे, हेल्थ एंड वेल्थ पे, ठीक है। हेल्थ सबको चाहिए, तो हेल्थ के लिए फॉरएवर वेलनेस के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, वेलनेस प्रोडक्ट्स यानी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। दिस इज नॉट एनी मेडिसिन, ठीक है। दिस इज नॉट एनी मेडिसिन, ये कोई मेडिसिन नहीं होते, ठीक है। मतलब एवरी वन पर्सन कैन यूज दिस प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉरएवर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? लाइक जैसे कि एप्पल है, मतलब सेब। अब सेब को, एप्पल को एक बीमार व्यक्ति भी खा सकता है, और जो बीमार नहीं है वो भी खा सकता है। ऐसे ही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हर कोई यूज कर सकता है इन प्रोडक्ट्स को, हर कोई, ठीक है। तो अच्छी हेल्थ रखना चाहते हो सारे, ठीक है, तो हमें बोलते हैं ना, इंग्लिश मेडिसिन ना यूज करके हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स यूज करें। मतलब फॉरएवर मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन किस लिए काम करता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसने तुरंत उस पर काम करा, एज अ पेन किलर, उस चीज को कुछ टाइम के लिए, कुछ सर्टेन टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए उस चीज को उसने कम कर दिया, ना कि खत्म कर दिया। अब न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स क्या होता है? यानी वो होता है, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हुई, अब उसका रीजन क्या है, वो प्रॉब्लम कैसे आई? किसी न किसी कमी की वजह से। तो वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तब क्या होता है? तब उस चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं, है ना? सो देयर इज अ रीजन कि आप मतलब जो है हमें हेल्थ न्यूट्रिशन लाइक प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, नॉट द मेडिसिन। तो फॉरएवर इसीलिए ग्रो कर रही है, पहला रीजन, फॉरएवर के पास वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करो, मैं आपको दिखाऊंगा भी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा, वेल्थ का कॉन्सेप्ट यानी मार्केटिंग प्लान, अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा आगे, मार्केटिंग प्लान, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो मार्केटिंग प्लान है, मैं प्राउड के साथ बोल सकता हूँ इस चीज को, ठीक है, कि दुनिया की सबसे जो बेस्ट जो लाइक नेटवर्क मार्केटिंग लाइक कंपनी में जो लाइक जो कंपनी आती है इंडस्ट्री में, वो फॉरएवर लिविंग है, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से एफएलपी है, क्योंकि इसका मार्केटिंग प्लान है भाई बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसे देती है, कैसे देती है वो भी मैं आपको प्ले करने वाला हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। तो समझ गए क्यों फॉरएवर ग्रो कर रही है?
मेजर प्रॉब्लम दो हैं इंडिया में, बीमारी, बेरोजगारी, ठीक है। उसी पे फॉरएवर काम कर रही है। यानी आप किस लिए अच्छा है बताओ? टाइम पास के लिए बैठे हो उस मीटिंग में? बताओ। नहीं ना। कोई पर्सन टाइम पास के लिए नहीं बैठा होगा। ठीक है, सारे लोग सीरियस हो गए, और आपका एक रीजन होगा कि मुझे इस चीज के लिए आना। हो सकता है आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना हो सकता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कोई फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, और उस चीज को आप सोल्व करने के लिए आ रहे हो। और हो सकता है आप एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हो, आप स्किल सीखने के लिए आ रहे हो। सबका एक अलग अलग रीजन होगा। सबका एक अलग अलग रीजन होगा, और इसको बोलते हैं भाई। क्यों? आपको क्यों करना है इसका? आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, अपना भाई एक बार फाइंड आउट कर लेना सारे लोग कि आपको क्यों इस बिजनेस में आ रहे हो। किसी ने अपने आपको फोर्स करा, आपके मेंटोर ने, कि भाई तू कर, तू मीटिंग में आ, मीटिंग में नहीं है ना तेरी लड़ाई कर दूंगा मैं तुझसे, या जो भी है। ऐसा हुआ? नहीं ना। मतलब सारे लोग, आपका एक वैलिड रीजन होगा जिसकी वजह से आप इस मीटिंग में हो। ऐसे ही अगर आपको इस काम को क्यों करना है, रीजन क्या है, तो वो भी आपका एक वैलिड रीजन होना चाहिए भाई, होना चाहिए कि यार दैट इज माई मेन पॉइंट, दैट इज माई मेन रीजन, आई वॉन्ट टू डू दिस बिजनेस। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं पॉइंट किस चीज पे, कि फॉरएवर भाई इतना ग्रो क्यों कर रहा है, वो तुमने समझ लिया। ठीक है। फॉरएवर इतना पैसा क्यों देता है? फॉरएवर इतना पैसा क्यों देता है? ठीक है, लोग, आपने देखा होगा मैनेजर करके एक पोस्ट होती है, एक लेवल होता है, जहां पे हर मैनेजर एक 1 लाख प्लस कमाता है। कैसे? वो थोड़ा मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके लिए मुझे अपनी आईपैड की स्क्रीन शेयर करनी होगी। तो गाइज मुझे एक बार रेज इन करके बता देना जब मेरी आईपैड स्क्रीन शेयर हो। जस्ट एक सेकंड ना। सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ओके। तो मैं जाऊंगा अब लाइक नोट्स वाले सेक्शन में, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे प्ले करता हूँ कि भाई फॉरएवर क्यों ग्रो कर रही है, रीजन क्या है। तो ध्यान समझना सारे लोग, ठीक है। ध्यान से समझना सारे लोग अच्छे तरीके से। अब देखो होता क्या है, एक बिजनेस होता है, ठीक है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। फिलहाल मेरी राइटिंग पे मत जाना, बस समझ लेना, समझ लेना, ठीक है। एक हो गया भाई ट्रेडिशनल बिजनेस, शॉर्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। इधर साइड है एफएलपी बिजनेस, एक साइड है क्या, फॉरएवर बिजनेस। पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में, ठीक है, या यहीं पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट्स बना, ठीक है, कोई प्रोडक्ट्स बना, ठीक है। तो पहले उसकी क्या होती है? पहले उसकी होती है भाई मैन्युफैक्चरिंग। पहले उसकी क्या होती है? पहले होती है मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट्स बनता है ना पहले, मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी किसी बिजनेस में, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग हो जाने के बाद में वो प्रोडक्ट्स कहाँ जाता है? मतलब सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस में एक प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप क्या प्रोडक्ट्स बनाने वाले हो, ठीक है। और मार्केट में क्या प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग, कुछ भी तो नहीं बनाने लग जाओगे। अब मैं आपको बोलूँ कि टेलीफोन का बिजनेस करोगे, जो नहीं सीपीयू वो होते हैं ना, सीपीयू क्या शायद यही बोलते हैं, पीसीयू आई थिंक, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। जो उसमें हम कॉल करने जाते हैं, ठीक है, 2 रुपए डालते हैं, ठीक है, और फिर कॉल करते हैं, है ना, पीसीयू बोलते हैं, ठीक है। तो उसका बिजनेस चलेगा आपका, बताओ अभी? मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आप जो है, आपको फाइंड आउट करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट्स हुआ, फिर वो कहाँ जाता है? फिर जाता है भाई वो होल सेलर के पास में। कहाँ जाता है? होल सेलर के पास में। अब प्रोडक्ट्स होल सेलर के पास में गया, ठीक है। अब उसके बाद वो कहाँ जाएगा? फिर जाएगा वो रिटेलर के पास में, ठीक है। कहाँ जाएगा? रिटेलर के पास में। रिटेलर के पास गया, फिर कहाँ जाएगा? हमारे पास? नहीं भाई, अभी तो उसके ऐड लगेंगे, एडवर्टीजमेंट होगी, ठीक है। क्या होगा? एडवर्टीजमेंट होगी। एडवर्टीजमेंट हुई यानी ऐड वगैरह हुआ, जो कि आप देखते हो, ठीक है, जो कि आप देखते हो कि अमिताभ बच्चन है या ऋतिक रोशन है, किस चीज का करता है ऐड? माउंटेन ड्यू, है ना, सर के आगे जीत है, देखते हो ना। और भाई वो पी के ना वो पहाड़ से कूद जाता है। मैं कहता हूँ आप माउंटेन ड्यू पीना, अपनी छत से कूदना एक बार। अरे सर क्या कर रहे हो, हाथ पैर तो धोओगे क्या? मतलब जिस तरीके से लाइक कोई प्रोडक्ट कैसा भी हो, अगर उसकी अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट हुई है, तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी वो सेल होता है। तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी सेल होता है, ठीक है।
अब उसके बाद में एडवर्टीजमेंट हो जाने के बाद में होलसेलर, ठीक है, फिर रिटेल के पास में गया, ठीक है, और भी बीच में चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी और होती हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। फिर ये प्रोडक्ट्स आता है हमारे पास, दैट इज कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूम जो करता है। अब मान लो इस प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आई थी भाई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो आई थी, मान लो कोई प्रोडक्ट हमने ले लिया, उसकी कॉस्ट आई थी 100 रुपए, ठीक है, उसकी कितनी कॉस्ट आई थी, 100 रुपए। अब यहाँ तक आने में, अब भाई एडवर्टीजमेंट जो इंसान कर रहा है, ऋतिक रोशन कर रहा है, अमिताभ बच्चन कर रहा है, फ्री में कर रहे हैं? नहीं भाई, लाखों करोड़ों रुपए लोग चार्ज करते हैं। ऐड चलते हैं, फ्री में चलते हैं? मेटा एड्स, गूगल एड्स फ्री में चलते हैं? नहीं, पैसे लगते हैं उसके, ठीक है। अब रिटेल के पास जाएगा तो वो भी तो अपना कमीशन लेगा, होलसेल के पास में गया वही तो अपना कमीशन लेगा। तो ऐसे ही एक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई 100 रुपीज, एंड कंज्यूमर तक आते आते इस प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई भाई इतनी, 1000 रुपए, ठीक है। अब बीच में 900 रुपीज कहाँ गए? जो कि जहाँ पे आपको लगे कि मुझे नोट्स बनाने चाहिए आप बना लें, ठीक है। बीच में भाई 900 रुपये कौन ले गया? 900 रुपीज। बीच में इनको बोलते हैं बिचौलिया ठीक है, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग ले गए 900 रुपये, ठीक है, और हमें ये 1000 रुपये प्रोडक्ट्स पड़ा, ठीक है। ये रियलिटी है, सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। सच कोई लोग नहीं पहली बार सुन रहे हो कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है वही में प्रोडक्ट्स आ जाता है सेम प्राइस पे? नहीं, बहुत सारे उसमें जीएसटी, और हाँ भाई जीएसटी सब कुछ तो बताया ही नहीं मैंने, CGST, SGST, ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। तो वो प्रोडक्ट समथिंग 1000 का हो जाता है, 900 रुपये ये लोग ले गए। अच्छा, फॉरएवर लिविंग बिजनेस का इधर क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर भी क्या है, देखो एक चीज को समझ लेना सारे लोग, कि बिजनेस वही जेन्युइन होता है जिसके प्रोडक्ट्स होते हैं। सपोज दैट आपका मान लो कोई बिजनेस है, किराने की शॉप है, अब उसमें कोई प्रोडक्ट्स नहीं है, तो दीवारें बेचोगे? पैसे कहाँ से आएंगे? बताओ। मतलब कि कोई भी जो बिजनेस होता है उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्रोडक्ट्स कोई बिजनेस बिजनेस नहीं होता। वो गवर्नमेंट भी उसको स्कैम फ्रॉड समझती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मैंने बताया, लाइक एलोवेरा जेल देखा आपने, एलोवेरा जूस, ठीक है, टूथ जेल हो गया, ठीक है, स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, पर्सनल केयर है, और जो है वेट मैनेजमेंट, ऐसे करके फॉरएवर 100+ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है इन इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगी भाई, मैन्युफैक्चरिंग होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी प्रोडक्ट्स की। अब ये प्रोडक्ट्स ना ही गाइज होलसेलर के पास में जाएगा, ठीक है, ना ही जाएगा वो रिटेलर के पास में, ना ही एडवर्टीजमेंट होगी, सीधा आएगा कंज्यूमर के पास। कहाँ आएगा? कंज्यूमर यानी हम, हमारे पास, ठीक है। इसकी भी कॉस्ट आई भाई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपीज। कितनी आई? 100 रुपीज। बीच में इसको कंज्यूमर को भी वही सेम प्राइस पे पड़ेगा, 1000 रुपए। बट ये 900 कहाँ गए? 900 कहाँ गए भाई? यहाँ पे आप बिजनेस करते हो, दैट इज कॉल्ड FBO। किस किस को पता है इसके बारे में? FBO यानी फॉरएवर बिजनेस ओनर। जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो, कंपनी आपको एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉय का नाम नहीं देती, आप एम्प्लॉय हो, आपको बोलती है FBO, फॉरएवर बिजनेस ओनर बोलती है, ठीक है। और सभी की होप ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, एक आपको FBO ID भी मिली होगी, नहीं मिली है तो अपने मेंटोर से ज्वाइनिंग वाइनिंग करा लेना आज ही, ठीक है। तो FBO मतलब उसने कमाया भाई 900 रुपीज, तो दैट इज द मेन रीजन कि फॉरएवर इतना पैसा देती है, ये यहाँ पे इतना लोग पैसे कमाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो समझते हैं भाई सीसी क्या होता है। आपने समझा 2cc का एक कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा, ठीक है। 10 सेकेंड है, हाँ, आपने समझा भाई एक 2cc का कॉन्सेप्ट समझा होगा, ठीक है, ठीक है। कि सर ये 2cc क्या होता है, क्या है 2cc? सबसे पहली चीज, सीसी की जो फुल फॉर्म है, दैट इज कॉमन, ठीक है, करेंसी। कॉमन करेंसी, सीसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कॉमन करेंसी, ठीक है। अब फॉरएवर भाई 160+ कंट्रीज में गाइस काम कर रही है। 165 देशों की जो कंट्री मतलब जो करेंसी है वो अलग अलग है, कहीं डॉलर है, कहीं दिनार है, कहीं पाउंड है, कहीं यूरो, कहीं टका है। ऐसे ही इंडिया में रुपीज है। तो फॉरएवर को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई कि भाई यहाँ पे जो लोग काम करेंगे उनको हम किस बिहेव पे इनकम कैलकुलेट करके देंगे, या उनको हम किस बिहेव पे अर्निंग उनकी होगी, क्योंकि हमारा बिजनेस तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है,
बट हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कंपनी ने दिमाग लगाया और खुद उसने खुद की एक लाइक करेंसी बना दी, दैट इज सीसी, यानी कॉमन करेंसी। ठीक है, उसने खुद की करेंसी बना दी, कॉमन, जिसे हम बोलते हैं कॉमन करेंसी। अब 1,000 पॉइंट का हो, 1,000 पॉइंट्स की होता है एक सीसी, और 2,000 पॉइंट्स की होती है 2 सीसी। ठीक है, 1,000 पॉइंट्स की होती है एक सीसी, और 2,000 पॉइंट की 2 सीसी। अब सर ये पॉइंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द पॉइंट्स? पॉइंट्स गाइस होते हैं प्रोडक्ट्स पे। जैसे मैंने बताया आपको, एलोवेरा जेल है या टूथ जेल है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मान लो मैं जेल की बात करूँ, एलोवेरा जूस की बात करूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, ये जूस हो गया, ठीक है। और एलोवेरा जूस है ये, ठीक है। इस पे कंपनी ने वैसे तो लाइक जो रिटर्न है वो 102 पॉइंट है, बट मैं 100 मान लेता हूँ यहाँ पे, कितने, 100 पॉइंट्स। और इसकी जो कॉस्ट है, ये वैसे समथिंग 1800 है, बट मैं इसको समझ लेता हूँ 2000, कितने, ताकि अब कैलकुलेशन में सिंपल हो जाए। मतलब ये 2 सीसी टर्नओवर समझा रहा हूँ, ये कैसे टर्नओवर होगा। जो कि आपके माइंड में एक डाउट लेकर बैठे होगे, सर ये 2 सीसी होता है क्या है भाई, कैसे करना है, क्या है ये, ठीक है। तो एलोवेरा जूस है, मान लो फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है और है, ठीक है। उस पे है 100 पॉइंट, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। और उसकी जो कॉस्ट है, या जो उसका प्राइस है, वो है 2,000 रुपीज। अब मुझे बताओ, कोई भी पर्सन चैट में बता दो, या कहीं ऐसे रेजन करके, ठीक है, कि अगर आपको 2,000 पॉइंट करना है, मैंने बताया 1,000 पॉइंट की एक सीसी होती है और 2,000 पॉइंट की 2 सीसी होती है। अब आपको 2,000 पॉइंट करने हैं, यानी 2 सीसी करनी है, ठीक है। तो हमें 2,000 पॉइंट करने पड़ेंगे। अब एक प्रोडक्ट पे अगर 100 पॉइंट है, तो कितने आपको एलोवेरा जूस की बोतल बाई करनी पड़ेगी, जिससे आपके जो FBOID में 2,000 पॉइंट होता है। एक प्रोडक्ट्स पे 100 पॉइंट है, कितने करने पड़ेंगे, कितनी एलोवेरा जेल की जो बोतल्स है वो बाई करनी पड़ेंगी? सिंपल सी बात है भाई, 20, 20, ठीक है। 20 इंटू 100, कितना हो गया, कितना हो गया, 2,000 पॉइंट, ठीक है। मतलब 100 पॉइंट है, 20 बोतल बाई करी, तो भाई सिंपल सा मतलब है, ठीक है। कितना हो गया, 2,000 पॉइंट हो गए, ठीक है, हो गया ना 2,000 पॉइंट। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2 सीसी आपका डन हो गया, ठीक है। आपका क्या हो गया, आपका 2 सीसी डन हो गया। और अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 2,000 रुपीज थी, तो कॉस्ट भी तो यहाँ पे आएगी 2K, 2,000 यानी इंटू 40। जो 20 बोटल्स आपने बाई करी हैं, तो कितना होगा, 2 दूना 4, मतलब कि समथिंग 40K, 40,000। मतलब वही ये है कि 2 सीसी जो टर्नओवर है वो कितना है, टर्नओवर है 2 सीसी का, सॉरी, जो है वो है 38 टू 40K, 38 से लेके 40,000। जब ये कंपनी टर्नओवर करके दिखा देते हो, देन कंपनी विल गिव यू द अथॉरिटी टू बिल्ड दिस बिजनेस, टू डूइंग दिस बिजनेस नॉट इन ओनली इंडिया, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। फिर कंपनी आपको अथॉरिटी देती है। अब क्यों, अगर आपको कोई जॉब पानी है, आप मुझे बताओ, सभी लोग, अगर हमें एक जॉब पानी होती है तो क्या करना पड़ता है, हमारी एजुकेशन देखी जाती है, हमारी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, हमारी स्किल्स देखी जाती है, हमारी डिग्री देखी जाती है। फिर CV रिज्यूम के बाद में फिर एक आता है हमारा क्या, इंटरव्यू। फिर हमारा इंटरव्यू होता है, तब भी भाई श्योरिटी नहीं होती यार कि आपको 10-15 हज़ार वाली वो नौकरी मिल ही जाएगी। कोई होती श्योरिटी आफ्टर इंटरव्यू? नहीं होती। देर इज नो एनी इंटर मतलब श्योरिटी। जो इंटरव्यू देकर आए होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है, कि भाई कोई श्योरिटी नहीं होती, पता नहीं कितने इंटरव्यू दे चुका हूँ, अभी तक लगी नहीं मेरी जॉब, है ना। तो कुल मिला के, अगर लाइक जॉब पाने के लिए ये प्रोसेस होता है, तो फॉरएवर क्या हमें ऐसे सेलेक्ट कर लेगी? क्या फॉरएवर हमें डायरेक्टली ऐसे ही FBO बना लेगी अपना इस बिजनेस के लिए? दैट आंसर इज नो। तो फॉरएवर तो एक ब्रांड है, एक ऑलरेडी एक ब्रांड है जो कि 165+ कंट्रीज में काम कर रहा है। अब वो तो सेलेक्ट नहीं करने वाला है ऐसे। तो फॉरएवर सेज फॉरएवर कहती है, अगर आप हमें 2 सीसी करके दिखा देते हो, यही जो है, जो है 2 सीसी का टर्नओवर, दैट इज 40K, एक सेकंड। मतलब कि अगर हमें आप 40K के टर्नओवर करके दिखा देते हो, फिर हम आपको अथॉरिटी दे देंगे इस बिजनेस को बिल्ड करने की। किसी के पास 40,000 है इस मीटिंग में, किसी के पास है 40,000, अरे सर हम तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, ये हम तो, हमारे पास तो 2,000 भी नहीं है ना, हमारे पास तो है ही नहीं। तो देखो, किसी के पास 40,000 नहीं होंगे। तो मैं एक इस मीटिंग के लास्ट में एक सरप्राइज भी मैं आपको बताने वाला हूँ, सच में, लिटरली
सरप्राइज ही है, बिकॉज जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था, पता है, मैंने 2cc करके मैंने अपना काम शुरू करा था। और इस मीटिंग में बेस्ट एग्जांपल है, उनसे हम पूछेंगे भी उन्होंने कैसे करा था, वो एंड में पूछेंगे हम उनसे, ठीक है। और उन्होंने बहुत जल्दी यहाँ पे लेवल अप भी करा है, ठीक है, उनसे हम लास्ट में पूछेंगे। तो ये चीज गाइस क्लियर हुई आपको, सीसी के बारे में? टर्नओवर क्लियर हुआ? किसी कोई डाउट क्वेश्चन हो, जितने भी जो भी हो, लिख लेना डायरी पेन पे और लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं मार्केटिंग प्लान। अब हम कहाँ बढ़ते हैं? अब हम बढ़ते हैं भाई मार्केटिंग प्लान। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या कहता है, कैसे कैसे लेवल्स होते हैं, यानी कैसे जो पोस्ट वगैरह हमारा, मतलब जो है, वहाँ पे हम ग्रो करते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक बार आर्ट बना लेता हूँ। वैसे आर्ट तो मेरी स्ट्रांग नहीं है, ना ही मेरी राइटिंग सही है, तो समझ जाना गाइस, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है, ये एक बन गया भाई क्या, स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, यहाँ से वैसे। स्टार्टिंग हमारी पीसी, प्रीफर्ड कस्टमर, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है देन आप पीसी बन चुके हो, यानी प्रीफर्ड कस्टमर बन चुके हो। बट अब ये बिजनेस का पार्ट नहीं, अब ये बिजनेस का पार्ट नहीं बने हो। तो उसको करने के लिए क्या करना होता है सबसे पहले, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, इसको हम शॉर्ट में लिख लें एएस, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है, एएस यानी, ठीक है। एएस लेवल ये की जो कि होता है 2cc कंप्लीट करके, जो कि होता है 2cc कंप्लीट करके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है सुपरवाइजर, नेक्स्ट गोल होता है। फिर होता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर, फिर होता है हमारा मैनेजर, ठीक है। और इनकी भी क्वालिफिकेशन है। अब आप जब आप अपनी 2cc कर लेते हो तब आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। और जब आप और काम करते हो अपनी टीम के साथ में, थोड़ा मेहनत करते हो, फिर आपके जब एक महीने में 10cc का बिजनेस हो जाता है, आप बन जाते हो सुपरवाइजर, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी होती है 60cc इन एनी कंजर्वेटिव 2 मंथ, 2 मंथ, किसी भी 2 महीने में आपने क्या करना होता है, 60cc करनी होती है, ठीक है। मैनेजर लेवल ये होता है 120cc पे। मैंने बताया था आपको मैनेजर पे लाखों लोग रुपए, मतलब लाखों रुपए आते हैं, कैसे आते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो गाइस ये है इनकी क्वालिफिकेशन। अब इन पे क्या पोटेंशियल है अर्निंग की, अर्निंग की बताऊं, इधर समझो, ठीक है। एएस लेवल पे एक पर्सन ठीक है, कमाता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो 10K to 30,000, ठीक है। 10K to 30,000, मतलब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जब अपना बिजनेस शुरुआत करता है, वो 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में अर्निंग करता है एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा गोल आता है गाइस, दैट इज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर में क्या होता है, सुपरवाइजर में जो है, एक सुपरवाइजर, एक हेल्दी सुपरवाइजर 30K to 50K उसकी इनकम होती है, अगर वो एक्टिवली काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट गोल आता है, दैट इज असिस्टेंट मैनेजर। फिर आता है हमारा मैनेजर, ठीक है। अब असिस्टेंट मैनेजर की अगर मैं इनकम आपको बताऊं, तो भाई असिस्टेंट मैनेजर की जो इनकम होती है वो 50K to 80K के बीच में होती है, 50 से लेकर 80,000। हो सकता हो भाई आपको लग रहा हो सर 85,000 कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई, भूल गए क्या? यहाँ पे बिजनेस का जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जो एक एफबी है वो इसलिए इतना कमा रहा है, ठीक है। तो होप आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैनेजर लेवल की अगर इनकम बताऊं, तो भाई ये मेरा ड्रीम लेवल है, तुम्हारा भी ड्रीम लेवल होगा कि यार मुझे भी मैनेजर बनना है। यहाँ पे जो इनकम होती है 80K to, कितनी पता है? नो लिमिट, ठीक है, नो लिमिट, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर लेवल पे 80,000 से लेकर 1 लाख प्लस इनकम होती है, ठीक है, एक पर्सन की, अगर वो एक्टिवली हेल्दी तरीके से काम कर रहा है। बिकॉज अगर आपको किसी ने बोला है कि आप इस बिजनेस को शुरू कर लो, कुछ भी नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, बैठे बैठे पैसे कमाओगे, लाखों रुपए, कुछ भी नहीं करना, तो भाई वो गलत है, वो तुम्हें फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। और कोई और बोल रहा है तुम कुछ भी मत, टाइम वाइम मत देना, सब हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है, और कल ही तुम लाखों रुपए कमा लोगे, तो गलत है। दिस इज ए प्योर बिजनेस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ से पैसे कमा पाओगे, और जो कि हर कहीं होता है, ठीक है। अगर कोई किसी ने आपको बोला ये कोई रिच गेट क्विक स्कीम है, आप तुरंत यहाँ पे अमीर बन जाओगे, ठीक है, तो नहीं।
अगर लाइक कृष्णा सर की बात करूं, आज उनको 7-8 साल हो चुके हैं, तब वो उन्होंने बहुत सारी चीजें ओन करी है, रोल्स रॉयस। ठीक है, कौन लेता है भाई 20-25 साल की एज में, बताओ, आपके पास है? 24-25 साल की एज में कौन लेता है रोल्स रॉयस? ठीक है, कोई नहीं लेता भाई। मैं तो देखता हूँ 24-25 साल की एज में 24-25 रुपए मांगते हुए अपने पापा से, ठीक है, लोगों को। ठीक है, तो इतने बड़े लेवल पे कामयाब होना कोई छोटी बात नहीं होती। तो उनको भी 8 साल लगे इस बिजनेस में, 8 से लेकर 9 साल हो चुके हैं। ठीक है, 8 से लेकर 9 साल उनको हो चुके हैं इस बिजनेस में। तो इतना क्लियर हुआ मार्केटिंग प्लान। ठीक है, अब उसके बाद में हम आते हैं इधर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पे, दैट इज, जो कि लाइक मैंने आपको बता दिया मार्केटिंग प्लान की इस तरीके से हमारे पोस्ट होते हैं, हमारे लेवल्स होते हैं, इस तरीके से हमारी अर्निंग्स वगैरह होती है। सभी लोगों को समझ में आ गया इस चीज के बारे में? ठीक है, अब समझते हैं भाई एक कॉन्सेप्ट, दैट इज ESBI, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में ही डाउट था हमारा कि हमारा जॉब माइंडसेट क्यों है, क्योंकि मैंने क्लियर करा था। ठीक है, अब ESBI कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि आपको भाई पता होना चाहिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान से समझना। ठीक है, E से एम्प्लॉय हो गया, ठीक है, S से सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, और B से बिजनेस ओनर, और I से इन्वेस्टर। ठीक है, समझ रहे हो ना सारे लोग? ई से एम्प्लॉय। अब यहाँ पे अगर एम्प्लॉय की बात करेगा, इस कौन कौन एम्प्लॉय इस मीटिंग में, कोई है जो जॉब करता हो? है कोई इस मीटिंग में जो जॉब करता हो? करण, करण जॉब करता है। अब करण की सपोजेड इनकम 20-25 हजार के बीच में होगी, है ना? एग्री करते हो? ज्यादा है, 50 हजार है? चलो ठीक है, अभी आपसे पूछेंगे भी। ठीक है, अभी देखो एक सेकेंड, एक बार मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, जस्ट एक सेकेंड गाइस। ऑल राइट गाइस, तो सभी को मेरी आवाज आ रही है अभी? क्लियर है? स्पॉटलाइट एक बार कर लेता हूँ, आई थिंक ठीक है। तो भाई फिर मैं आ गया अपने स्क्रीन पे। अब ई से क्या होता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में क्या होता है? एक एम्प्लॉय जो होता है, और जो कि उसकी फिक्स इनकम होती है। ठीक है, उसकी क्या होती है? एक फिक्स इनकम होती है। ठीक है, कोई भी भाई एक्स्ट्रा पैसे या बहुत सारा पैसा एक एम्प्लॉय नहीं कमाता। किसी एम्प्लॉय को देखा है करोड़ों रुपए की लैम्बोर्गिनी लाते हुए? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है। अरे सर, घर के खर्चे ही पूरे हो जाएं, उतने ही बहुत बड़ी बात है जॉब से, है ना? होता है ना, सुनते होगे। तो एम्प्लॉय में ना ही कोई खास तौर से पैसे हैं, मनी, कोई अनलिमिटेड कोई पैसा नहीं होता। आपको पता है, फिक्स इनकम है जो कि हम सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद में अगर टाइम की बात करें, करण ने हो सकता है इस मीटिंग के लिए घंटे निकाले हों, ठीक है, बट अगर वो जॉब पे नहीं गए होंगे तो, बट हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता जॉब, मतलब जॉब में, मतलब देयर इज अ नो एनी टाइम। जो बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा है, सुबह से आ रहा है, शाम में आ रहा है, फिर डिनर कर रहा है, खा पी कर सो जा रहा है, फिर से उठता है, बेसिक काम करता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर से चला जाता है अपनी नौकरी पे। यही एक रूटीन होता है जिसको बोलते हैं रेट रेस। कौन कौन बनना चाहता है रेट रेस का पार्ट? अरे सर, हमें फ्रीडम चाहिए, है ना? तो फ्रीडम जॉब से नहीं आती भाई, ठीक है, लिटरली नहीं आती। ठीक है, तो ना ही यहाँ पे टाइम है। एफ का मतलब फ्रीडम, फ्रीडम भी नहीं होती है। किसी के पास होती है फ्रीडम कि चलो भाई बहुत सारा टाइम है, फैमिली से स्पेंड करते हैं, होता है? नहीं होता। पीस ऑफ माइंड, पीस, पीस से हो गया पीस, यानी शांति। शांति भी कहाँ होती है यहाँ पे? भाग दौड़ लगी रहती है जॉब में, है ना? जो कर रहा है उसको पता है। ठीक है, तो मतलब जॉब में हम सरवाइव कर सकते हैं एज अ एम्प्लॉय, बट यहाँ पे हम बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत बड़े लेवल तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। गाइस, एम्प्लॉय मतलब सेल्फ एम्प्लॉय एम्प्लॉय से थोड़ा ज्यादा पैसे कमा लेता है, बट इसके पास भी, जैसे मान लो सपोज दैट डॉक्टर, एक डॉक्टर एक सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है, वो थोड़ा पैसे कमा लेगा एम्प्लॉय से ज्यादा, बट भाई उसके पास भी टाइम नहीं होता उससे पूछना कि चलो ट्रिप पे चलते हैं, ठीक है, 10 दिन के लिए। अरे तुम्हें 10 मिनट, 10 दिन की बात कर रहे हो, 10 मिनट का टाइम नहीं है मेरे पास, है ना? तो यहाँ पर भी कोई भी टाइम या जो भी है नहीं होता, ना फ्रीडम होती है, ना पीस ऑफ माइंड है। और हमें भाई जिंदगी में सब कुछ चाहिए। कोई है ऐसा इस मीटिंग में कि भाई ठीक है सर, मुझे बस पैसे चाहिए, मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे ट्रेवल नहीं चाहिए? TCF ट्रेवल भी समझ सकते हो,
ठीक है। टी से टाइम ट्रेवल, सबको ट्रेवल भी करना है। मेरा तो भाई देखो, मैं तो शौकीन हूँ इस चीज़ का, ठीक है। मुझे भाई ट्रेवल करना बहुत पसंद। अभी मेरी लास्ट टाइम रिट्रीट भी गई थी, अचीवर्स क्लब रिट्रीट, ठीक है। और जो कि मतलब हमने बहुत सारे इंजॉय करे। इवन मैंने ब्लॉग भी डाल रखे हैं मेरे यूट्यूब पे, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। तो ऐसे हो गए सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। अब आता है बिजनेस। बिजनेस में गाइस क्या होता है, यहाँ पर आपको पता है पैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है भाई टाइम है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है फ्रीडम भी है। यहाँ पे आपको पता है ट्रेवल भी है, ठीक है। और यहाँ पे पीस ऑफ माइंड भी है। एवरीथिंग इज हियर, हर चीज है यहाँ, ठीक है। तो हम क्यों नहीं बिजनेस करते, बताओ क्यों नहीं करते बिजनेस? बिकॉज रीजन बताता हूँ तुम्हें बिजनेस का। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे रिस्क होता है, तुम्हें पता है। यहाँ पे रिस्क है, हर कोई रिस्क लेना नहीं पसंद करता। वो सेफ जिंदगी चाहते हैं, रिस्क लेना पसंद ही नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए पहला रीजन है रिस्क लेना नहीं चाहते। दूसरा मेजर रीजन, जो कि कॉमन रीजन है, जो कि ये फंड्स। आपके पास है लाखों रुपए, बताओ। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें लाखों रुपए की जरूरत होती है, और भाई नहीं होते हमारे पास। तो हम कैसे बिजनेस शुरू कर पाएंगे, बताओ। तो पहला रीजन है यहाँ पे रिस्क, ठीक है। मतलब हर कोई लेना नहीं चाहता, इसलिए लोग बिजनेस नहीं करते ज्यादा, ठीक है। उन्हें पता तो है सब कुछ होता है बिजनेस में। दूसरा मनी, कैपिटल, फंड्स नहीं होता। देर इज अ रीजन कि लोग बिजनेस नहीं करते, बट उन्हें पता है बिजनेस में ग्रोथ होती है, हर चीज होता है। अब इन्वेस्टर की बात करें, भाई इसमें तो सब कुछ है, ठीक है। इन्वेस्टर का मतलब क्या है? इन्वेस्ट करके पैसे कमाना, पैसों से पैसे कमाना, ठीक है। मनी टू मनी, ठीक है, या मनी इक्वल मनी, ठीक है। यहाँ पैसों से हम पैसे कमाते हैं, बट पैसे होने तो जरूरी हैं। 2 रुपए से पैसे कमा लोगे? लाखों रुपए चाहिए होते हैं गाइस, लाखों रुपए, जो कि हमारे पास नहीं होते। अब एक चीज तुम समझो इस डिफरेंट को, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा डिफरेंट है, ठीक है। पता है वो क्या डिफरेंट है? वो डिफरेंट ये है, नीचे वाले कैटेगरी में बी और आई में, पता है, 5% लोग हैं। बी और आई कैटेगरी में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर ओनली 5% लोग हैं, 5% पीपल, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पे हैं भाई 95% लोग, ठीक है। 95% पीपल्स इस वाली कैटेगरी में। अब इसका जस्ट अपोजिट पता है क्या है? इसका जस्ट अपोजिट ये है कि यहाँ पर जो मनी है, जो पैसा है, ठीक है, जो यहाँ पे मनी है, वो पैसा है, वो ओनली 5%। कितना है? ओनली 5%। यहाँ पे बिजनेस की अगर बात करूँ तो भाई हमें पता है कि यहाँ पे 95% पैसे हैं, मनी। समझ में आया? इसलिए लोग यहाँ से ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब आपको समझ में आया ईएसबीआई कॉन्सेप्ट क्या होता है ये, क्यों लोग ज्यादा बिजनेस नहीं करते? मैंने आपको रीजन बताया, ठीक है। और आपको पता होगा बिजनेस मतलब दुनिया का 95% पैसा 5% लोग लेकर बैठे हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है। जो बिजनेसमैन है उनके पास। और हम सोचते हैं कि यार चलो खाली जॉब करके सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है। और फिक्स रहना कोई चाहता है, बताओ? सैलरी फिक्स होती है ना जॉब में, एक टाइम फिक्स होता है। कौन कौन फिक्स रहना पसंद करता है? कि चलो ठीक है यार, चलता है, चलते रहने दो ऐसे ही। हर कोई भाई चाहता होगा फ्रीडम, जो चीज मैंने बताई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस। अरे सर बिजनेस के लिए पैसे कहाँ है मेरे पास? तो भाई अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा, फॉरएवर, फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे नो एनी ज्वाइनिंग, नो एनी ज्वाइनिंग कॉस्ट, ठीक है। आपको पता है कोई ज्वाइनिंग कॉस्ट की नीड नहीं है, ठीक है, ठीक है। नो एनी ज्वाइनिंग कॉस्ट, यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग कॉस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कोई पैसे वैसे नहीं लगते फॉरएवर को स्टार्ट करने में। आपकी ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ट्रेनिंग के कोई पैसे नहीं लगते। आप इस मीटिंग में पैसे देकर आए हो, बताओ? ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स, आप स्किल ड्रिल मीटिंग का पार्ट बनोगे, जहाँ पे प्रॉपर सीखोगे स्किल्स बेस्ड मीटिंग में, उसके कोई पैसे थोड़ी नहीं लगते हैं, ठीक है। उसके कोई भी पैसे नहीं लगते। तो इतना क्लियर हुआ सभी को? नो एनी ज्वाइनिंग कॉस्ट। दूसरी चीज, बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए होती है, बहुत सारा पैसा। फंड्स की मैंने बताया यहाँ पे नीड ही नहीं है। दूसरी चीज, लाइक थर्ड चीज चाहिए होती है क्या? कि आप अगर बिजनेस करोगे तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट्स क्या होगा, वो सोचना है आपको, है ना। फिर एक गवर्नमेंट रजिस्ट्री भी चाहिए होती है,
गवर्नमेंट से अप्रूवल आपको वो नहीं कराना, सब कुछ मतलब फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो कि ऑटोमेटेड सब कुछ बना बनाया हुआ है, बस आपको सीख के यहाँ पे काम करना है। ठीक है, बस आपको सीख के काम मतलब करना है। अब सभी को इतना कुछ क्लियर हो गया होगा फॉरएवर के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, थोड़ी मार्केट रियलिटी आपको पता लगी होगी कि हाँ कहाँ पर हैं हम और हमें कहाँ जाना चाहिए। अब सर हमें बताओ कि काम हमें कैसे करना है और हम कैसे यहाँ से पैसे कमाएं। ठीक है, सभी लोग इस आपका ये हो सकता है मेनली डाउट होगा, सर पैसे कैसे यहाँ पे आते हैं, मुझे सर पैसे मैं कैसे कमा सकता हूँ और एक्चुअल में काम कैसे करना है। तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे। आपने अच्छा एक चीज मैं और आपको प्ले करने चाहता हूँ, ठीक है, दैट इज टाइम लीवरेज। ठीक है, अब समझते हैं टाइम लीवरेज। ठीक है, और इस चीज के लिए मैं करण को लूंगा यहाँ पे। करण मैं आपको भाई अनम्यूट करता हूँ। आप इस मीटिंग में हो ना, आवाज आ रही है? यस, अभी देखो मैंने आपको अनम्यूट करा होगा। हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो करण? मैं सूरत गुजरात से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, अभी गुजरात से हो? हाँ सर। मुझे लगता है गुजराती माइंडसेट भाई बिजनेस वाला ही होता है, मोस्टली गुजरात से ही हो। जस्ट काठियावाड़ी सर। सेकंड गाइस, थोड़ा जस्ट एक सेकंड दो मेरे को, थोड़ा एक बार मैं एक में चार्ज में लगा। यस, आई एम बैक। तो गाइस सभी को आवाज आ रही है? एंड करण मैंने आपको अगेन अनम्यूट करा है, आप अगेन अनम्यूट कर लो। हाँ जी करण, आप मीटिंग में हो? यस सर। ओके, आप सूरत मतलब आप भी गुजरात से बिलोंग करते हो? हाँ सर, अब देखो गुजरात एक से। टाइम लिमिट, वैसे अभी आप जॉब कर रहे हो आप, है ना? हाँ सर। करंट आपकी सैलरी क्या है अभी? और 25 के सर। 25 के। तो करण की जो भाई जो सैलरी है वो है 25 के, और कितने घंटे आप काम करते हो? सर मैं 8 आवर्स काम करता हूँ सर। 8 आवर्स। ठीक है, करण भाई हाँ। 8 आवर्स काम करते हैं और 25,000 सैलरी है। सपोज दैट मान लो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ इनकी सैलरी है भाई 10,000 रुपीज, ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। 10,000 रुपीज है किसकी, करण की इनकम। ठीक है, और एक एवरेज एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है, जो कि करण ने बताया भी 8 घंटे। ठीक है, 8 आवर्स। ठीक है, कितने? 8 आवर्स। अब सपोज दैट मान लो करण आपको 1 लाख रुपए कमाना हो, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? और जैसे कंपनी में ग्रोथ करना पड़ेगा सर, तभी मेरा सैलरी बढ़ेगा। मतलब आपको अपनी स्किल्स दिखानी होगी, आपको ग्रोथ हाँ। करनी होगी, तब आपको कंपनी और भी पैसे देगी। बट हाँ। यहाँ पे एक बिजनेस माइंडसेट वाला पर्सन, एक थोड़ा सा ना एक बिजनेस माइंड लगाएगा करण, वो ये करेगा कि भाई चलो ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ मेरी सैलरी है 10,000 रुपीज। ठीक है, मेरी सैलरी कितनी है? 10,000 रुपीज। उसने दिमाग लगाया और उसने, और मतलब वो समथिंग हाँ 8 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, वो 8 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, और उसने अपने जैसे 10 लोगों को हायर कर लिया। क्या कर लिया? ये ठीक है, 10 लोगों का है। 10 लोगों को उसने हायर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 लोग हो गए। उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अपना बिजनेस माइंडसेट, ठीक है, उसने 10 लोगों को हायर कर लिया। ठीक है, अब वो लोग भी करण के नीचे 8 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे? 8 8 घंटे। 8 8 घंटे। तो टोटल कितना हुआ? 8 × 10 = 80 आवर्स। 80 आवर्स। 80 आवर्स काम हो गया किसके लिए? करण जी के लिए। और हमारे पास तो टाइम भाई 24 घंटे ही होते हैं, है ना? किसी के पास है 26 घंटे? एक दिन में मतलब हमें पता है भाई 24 घंटे ही होते हैं। बट सिंपल सी बात है, अगर भाई ज्यादा घंटे काम हुआ है तो ज्यादा इनकम भी तो होगी।
8 घंटे काम करके एक इंसान 10,000 रुपये कमा रहा था, अब भाई 80 घंटे काम हो गए करण के लिए। तो सिंपल सी बात है भाई, 10 × 10 कितना हो गया? 1 लाख रुपए हो गए सर। है ना, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाने हैं तो ऐसे कमा सकते हो आप, ठीक है। मतलब हमने बिजनेस माइंडसेट लगाया, ठीक है, और हमने, हमारे नीचे ज्यादा काम होने लग गया, 80 घंटे काम होने लगे। अब तुम्हारे पास तो 24 घंटे ही थे भाई, 80 घंटे कहाँ से आ गए? सो दैट इज द पावर गाइज ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्क इसलिए हमें बिल्ड करना है भाई। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, सर जोड़ना पड़ेगा क्या? तो वो गाइस अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वो हमारा सिस्टम, हम यहाँ पे, हमारा वो काम नहीं, हमें किसी को कन्विंस नहीं करना। क्या मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ? आपको खाली क्लियर कर रहा हूँ ना। डिसीजन तो आपके रहेगा ना इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, और फिर हाँ इस सर। मीटिंग में सारे के सारे सिलेक्शन के लिए नहीं पहुंचोगे, वो आपके एक्शंस डिपेंड करेंगे। तो करण ने दिमाग लगाया और करण ने भाई नेटवर्क बनाया, ठीक है, और उनको भी 8 8 घंटे के लिए जॉब पे रखा, ठीक है। और सपोज दैट जैसे करण है, करण की भाई 25,000 सैलरी है, क्या वो 25,000 के काम करते हैं? नहीं, वो 50,000 का काम करते हैं कंपनी के लिए, उनको 25,000 तब देती है ना। बाकी 25,000 प्रॉफिट कहाँ जाता है? कंपनी को जाता है, ठीक है। यहीं पे हम खुद एक बिजनेस ओनर बन गए, यानी FU, ठीक है। हमने यहाँ पे 8 घंटे के लिए 10 लोग लगा दिए, अब उन लोगों ने काम करा, 80 आवर्स काम हो गया। तो सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा घंटे काम हो, ज्यादा घंटे पैसे, ज्यादा पैसे भी आएंगे। तो हो गया ना। तो दैट इज द थिंग गाइस, यानी कि नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। सो थैंक यू करण, आप म्यूट कर सकते हो खुद को, ठीक है। तो ओके समझ सर। में आया गाइस, इसीलिए हमें टीम बनाना है भाई। अकेले, बोलते हैं अगर आपको आगे जाना है तो आप अकेले जा सकते हो, अगर आपको बहुत आगे जाना जाना है तो आपको लोगों के साथ चलना पड़ेगा। मैं को जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था भाई, मुझे आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, ठीक है, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। मैं नहीं बोलना जानता था, सच बता रहा हूँ, ठीक है। आज कुछ 1 साल मैंने इस बिजनेस से सीखा, आज मैं लोगों को भी सिखा रहा हूँ, उनको भी गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने चीजें सीखी, मतलब कि तुम यहाँ पे खाली पैसों के लिए मत आओ। मैं खुद अपने 1 साल के एक्सपीरियंस से बोलूंगा, पैसे तुम कमा लोगे और फिर 15 20 हजार तुम कहीं से भी कमा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। बट इस 15 20 हजार, 20 25 30 हजार कमाने के प्रोसेस में यू विल लर्न लॉट ऑफ स्किल्स, आप बहुत सारी स्किल्स यहाँ सीख पाओगे, ठीक है। लाइक कम्युनिकेशन, मुझे नहीं आता था भाई, बट मैंने बहुत इंप्रूवमेंट करी इस चीज में, ठीक है। शायद इस मीटिंग में जितने भी लोग हो, मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने ना 100 लोग खड़े हैं, और आपको ना माइक दे दी जाए एज अ पब्लिक स्पीकर, कर पाओगे? भाई बहुत से लोग डरते हैं, 100 में से 99 लोग डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग से। वो जितने बड़े, उन्हें कुछ भी आता हो, अरे सर मतलब पैर कब कमाने लगते हैं। बट मेरे अंदर वो आज कैपेबिलिटी है कि मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एज अ पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ। तो मैंने कहाँ सीखा भाई? यहीं से सीखा। पैसों तो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, बट मैंने एज अ ह्यूमन कितना ग्रो किया, वो चीज़ डिपेंड करती है। तो समझ गए इतनी चीजें। तो दैट इज अ टाइम लीवर्स। अब गाइस देखो कैसे इनकम वगैरह होती है, कैसे जो है चीजें होती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरी इंस्टाग्राम पे एड चलती हैं बहुत सारी, ठीक है, मतलब ऐड चलती हैं, ठीक है, और फेसबुक पे जहाँ पे आप एक तरह पोटेंशियल लोग अप्लाई करते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए, वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स का डाटा आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं डाटा, तो जैसे कि देखो ये डाटा है लोगों का, ठीक है। ये डाटा है लोगों का जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इन लोगों ने अप्लाई किया है फॉर्म वगैरह, ठीक है। ऐसे बहुत सारी PDFs हैं, बहुत सारे एक्सेल सीट हैं मेरे पास, जो कि डेली बेसिस मेरे पास आते हैं, ठीक है। दिख रहा है, ये इन लोगों का डाटा है, ये सीरियस है, इन्हें नीड है काम की, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, फिलहाल मैं इस चीज़ के लिए किसी को अनम्यूट करूंगा, ताकि आप सभी लोग बेस्ट तरीके से चीज़ें समझ पाओ, ओके। तो अब मैं अनम्यूट कर लेता हूँ, किसका कैमरा ऑन है भाई? मुझे दिख रहे हैं गनवीत, गनवीत सिद्धि। तो चलो मैं आपको कर लेता हूँ। हाँ जी, देखो आपकी स्क्रीन पे सिद्धि अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपकी स्क्रीन पे देखो अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, एक बार चेक करना। यस। आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही लेकिन, शायद स्लो बोल रहे हो, या फिर मेरे को नहीं आ रही। सभी को आवाज आ रही है गनवीत की? आ रही है सर। ओके।
तो लाइक मैं आपको चीजें जो क्लियर करने वाला था आगे कि कैसे इनकम वगैरह होएगी, कैसे वर्किंग प्रोसेस वगैरह होता है, वो सारी चीजें मैं आपको आगे गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपना नोट्स ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, आईपैड, और यहाँ पे मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने बताया कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं वर्क के लिए, ठीक है, मतलब दे आर द इंटरेस्टेड, दे आर द ऑलरेडी इंटरेस्टेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। सो मैं आपको ज्यादा नहीं कन्विंस, ओनली 20 लोगों का डाटा दे दूँ। कितने लोगों का? 20 लोगों का। एंड उस डाटा पे कैसे काम करना है ये भी मैं आपको करना सिखा दूं। सिंपल सा 2 मिनट की हमें एक इनविटेशन कॉल करनी है। सिंपल सा हमें 2 मिनट की इनविटेशन कॉल करनी है। कैसे? कि हाय राहुल, माई सेल्फ गणवीर फ्रॉम हियर, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो। कहाँ से बिलोंग करते हो वैसे? गुजरात सूरत। कहाँ से? गुजरात से। सारे गुजराती हो गया भाई। गुजरात से आप भी हो। तो जैसे कि आपने बताया कि हाय, मतलब हाय राहुल, दिस साइड सिद्धि फ्रॉम हियर या फ्रॉम गुजरात। ठीक है, आपने एक फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, तो उसके रिगार्डिंग आपसे डिटेल्स कंफर्म करने के लिए मैंने कॉल करा था। तो अभी आपकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करते हो, इससे पहले कोई काम करा नहीं करा, क्या आपकी जो है एक्सपीरियंस आपको है नहीं है, और क्यों करना चाहते हो, रीजन क्या है, आपने ये चीज पूछी। फिर आप बताओगे इन दैन कि देखो हम कॉल पे ना सब कुछ काम क्लियर नहीं कर सकते, बिकॉज हियर इज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो हमने ना एक शॉर्ट में एक वीडियो प्रिपेयर करा है, 15 मिनट का, अनमोल सर वाला, जो कि सभी ने देखा होगा, और आपने 249 से एक इनरोलमेंट करी होगी। जनमित आपने करी थी 249 से इनरोलमेंट? वीडियो देखा था सर। मतलब उसके बाद आपने एक फी पे करी होगी, दैट इज 249, है ना? तो वो 249, मतलब जो हम वीडियो दिखाते हैं सामने वाले पर्सन को, वो एज अ रजिस्ट्रेशन वो 249 पे करता है। तो आपने 20 लोगों से बात करी। आप मुझे बताओ गणवीर कि 20 में से कितने लोग होंगे जो 249 से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे? कितने लोग हो सकते हैं 20 में से? देखो सारे सारे नहीं करेंगे, मुझे पता है, बट आप मुझे बताओ एवरेज गणवीर अपने अकॉर्डिंग कितने लोग कर लेंगे, और सारे बताओ। तो नहीं करेंगे। सारे तो ना नहीं करेंगे, क्योंकि सबको इतना मतलब वो नहीं होता विश्वास कि ये मतलब रियल है या नहीं। तो इनमें से हो गए 5-6 लोग ही हो सकते हैं। सारे तो नहीं कर सकते। बिल्कुल करेक्ट है, 5 से 6 लोग हो सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि भाई 20 में से 5 लोग हो सकते हैं। मैं कहता हूँ गणवीर 5 लोग भी छोड़ दो। मैं कहता हूँ 5 लोग भी छोड़ दो। अच्छा, 2 लोग तो कर ही लेंगे, 2 लोग तो कर ही लेंगे, है ना? हाँ। 2 लोग कर लेंगे। अगर 2 लोगों ने आपके साथ 249 से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा, तो अमाउंट कितना हुआ? कितना अमाउंट हुआ? 500? चार। 498, मतलब 500 हम मान सकते हैं। देखो अभी इधर लाइक सॉल्व भी हो जाएगा, ये देखो 498। ठीक है, हाँ, मतलब 500 रुपीज। ठीक है, 500 रुपये हो गए। ठीक है, अब पूरे महीने में होते हैं भाई 30 दिन। पूरे महीने में होते हैं 30 दिन, अगर आप डेली बेसिस पे काम करो। और भाई मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 इनरोलमेंट निकाल लेते हैं। दिखाऊं मैं आपको? चलो दिखाई देता हूँ। ठीक है, मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग जो 10-10 इनरोलमेंट निकाल लेते हैं। अभी मैंने स्टोरी भी लगाई थी, चलो मैं आपको फिलहाल स्टोरी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। दिख रहा है आपको ये? ठीक है, मतलब मैंने हाँ। एक लाइक इनको इंसेंटिव दिया था, उन्होंने क्वालिफाई करा। ठीक है, 10 इनरोलमेंट निकाल के, तो दो तो आप निकाल ही लोगे। तो पूरे महीने में होते हैं 30 दिन। ठीक है, 32 तो नहीं होते, 30 दिन होते हैं। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे अगर काम करो आप, और ज्यादा नहीं, 2 इनरोलमेंट डेली की निकालो, तो कितना अमाउंट हो गया? मतलब 500 अगर हम करें यहाँ पे, तब तक आप बताओ कितना हुआ? अगर हम डेली 500, मतलब 2 इनरोलमेंट डेली आ रही हैं, तो 500 रुपीज हुआ। ये मतलब ये आपकी हो गई डेली बेसिस की इनकम। ये कौन सी हो गई आपकी? अगर इधर मैं आपको समझाऊं, तो ये हो गई हमारी डेली बेसिस की इनकम, और ये इधर बताऊंगा मैं आपको मंथली वाली। ठीक है, तो अगर 500 रुपये, मतलब 500-700 रुपये डेली बेसिस पे कमा सकते हो इनरोलमेंट्स करा के, बिकॉज ये अमाउंट अच्छा पहले जाता था अचीवर्स क्लब कम्युनिटी में फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट राइट नाउ अब ये अपने पास ही रहता है। ठीक है, अब ये अपने पास ही रहता है। ठीक है, तो इससे आप अपना पर्सनल जो भी एक्सपेंस है वो आप कर सकते हो। तो भाई कितना हुआ? अगर 500 एक दिन में हो रहे हैं, तो 30 दिन में कितना हुआ? सॉल्व करा दें एआई से? चलो भाई सॉल्व कर दो। 15,000 रुपये। ठीक है, 10,000। हाँ। 15,000, है ना? मतलब कि 15K। ठीक है, ये तो हो गई भाई हमारी पूरे महीने की इनकम खाली इनरोलमेंट से, मतलब 15-20 हजार तुम यहाँ से कमा लोगे। चलो 15,000 मान लिया। अब मंथली कैसे होगी वो बताऊं? मंथली कैसे होगी तो वो भी आप समझ लो।
आपको पता होगा जब हमारे साथ कोई पर्सन अपना 2 CC कंप्लीट करके गंभीर बिजनेस शुरू करता है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनी मार्केटिंग प्लान हमें एक पर्सन से 7,000 रुपीज आते हैं। कितने आते हैं? 7,000 रुपीज आते हैं। अब डेली आपके साथ 2 लोग इनरोल कर रहे हैं, 30 दिन में 60 लोग हो गए। अब 60 के 60 तो आगे फाइनल तक नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज जैसे कि कल बहुत सारे लोग थे, ठीक है, मेरी टीम से, बट इतने लोग यहाँ तक पहुंचे बिकॉज आप लोग डिजर्व करते हो यहाँ तक पहुंचना, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। सबके लिए मीटिंग वैसे भी नहीं थी ये, कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए। तो मैं कहता हूँ 60 लोग हुए, जिसमें से 30 लोग, उसके आधे पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। 30 में से बचे आधे लोग जो कि इंटरेस्टेड होंगे काम शुरू करने के लिए, ठीक है, अपना अरेंज वरेंज करेंगे, ठीक है। 15 बचे, 30 के आधे 15, 15 के भी आधे मान लो, 7 से 8 लोग जो कि काम शुरू करने वाले एक्शन मोड में जाएंगे डायरेक्टली। तो मैं कहता हूँ 5 लोगों ने अगर आपके साथ 2 CC करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और एक 2 CC जब इंसान करता है हमारे साथ, कोई प्रोस्पेक्ट या कोई पर्सन, तो मैं एक पर्सन से 7,000 रुपीज आते हैं। अगर 5 लोगों ने पूरे महीने में कर लिया तो कितना हुआ बताओ? 35। 35,000, ठीक है, 35,000 रुपए, ठीक है। 35,000 रुपीज आप, मतलब ये हो गया। अब इधर हम काउंट कर लेते हैं, 35,000 मतलब 15,000 वो इनरोलमेंट वाली इनकम हो गई, प्लस 35,000 ये हो गया हमारा फॉरएवर से इनकम। अब सब टोटल अमाउंट कितना कन्वित हो गया सिद्धि? 15,000 और 35,000 कितना हुआ? बाकी लोग भाई चैट में बता दिया करो, चैट का ऑप्शन है इसलिए। कितना हुआ? कैलकुलेशन आपसे करा रहा, कर लो अपने आप, कैलकुलेटर है सभी के पास। करण ने सही बताया देखो, ठीक है, करण ने मेरे को सही बताया। बाकी, हाँ। बाकी लोग भाई, ओके, हिमांशु ने बता दिया मुझे। और बाकी ऐसे बैठे हो क्या मीटिंग में, ये कैलकुलेशन नहीं आती? फिलहाल डोंट वरी, देखो 15 और 35 समथिंग, मतलब 50,000 हो गया। दैट इज द गाइज एक्चुअल वर्थ, दैट इज द पोटेंशियल यू कैन अर्न दिस इनकम। इतना आप कमा सकते हो फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ, 50,000। बट एक चीज बताऊं, स्टार्टिंग में आप अनस्किल्ड हो गए, प्रेशर हो गए, गलतियां करोगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो कॉलेज में असाइनमेंट भी कंप्लीट करके देने, जॉब करते हो तो 9 to 5 10 घंटे वहां भी देने, 3 4 घंटे निकाल पाओगे? तो अगर हर चीज को अगर हम सिद्धि लाइक करें, तो 50 का आधा मान लो आप, कितना हुआ? 25। 25,000, 25,000 रुपीज। मतलब कि गाइस 20 से 25,000, ठीक है, 20 से 25,000 आप पहले ही महीने से कमाना स्टार्ट कर दोगे, इट इज माई श्योरिटी, ठीक है, इट इज माई श्योरिटी। बट उससे पहले 40,000 का टर्नओवर करना पड़ेगा। कौन कर लेगा? सो गाइस हियर इज द सरप्राइज कि आज शाम के 7 बजे, कितने बजे? शाम के सात। 7 बजे एक Day 2 सेशन होने वाला है, ठीक है। बाकी गणवित आप म्यूट कर सकते हो, थैंक यू, ठीक है। तो आज शाम के 7 बजे एक सेशन होने वाला है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बूट कैंप सेशन Day 2, ठीक है, बूट कैंप Day 2 सेशन, ठीक है। उस सेशन में, और जो भाई स्पीकर की अगर बात करूं, उनका नाम है अभिषेक कसाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग स्पीकर है, ठीक है। और कंपनी तो पहले तो भाई 40,000 से काम शुरू करा था मैंने भी, 2 CC करके। बट कंपनी थोड़ा मान गई इस चीज़ के लिए, या कंपनी की मतलब एक पॉलिसी आई थी पिछले महीने, ठीक है, मतलब कंपनी की पॉलिसी आई थी जहाँ पे हम विदाउट डूइंग 2 CC कर सकते हैं काम शुरू। वी कैन स्टार्ट द वर्क विदाउट डूइंग 2 CC, बिना 2 CC करे काम शुरू कर सकते हैं। अब बिना 2 CC करने मतलब ये भी नहीं भाई कुछ भी नहीं करना। अगर आप फ्री माइंड सेट के यहाँ पे बैठो कि भाई फ्री में सब मिल जाएगा, मेरे मेंटोर ने, मैंने उनसे एक चीज सीखी कि भाई कुछ भी फ्री का नहीं होता। और सच में, मतलब देर इज अ नो एनी लाइक फ्री थिंग, कुछ भी फ्री का नहीं है। नथिंग इज फ्री इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड, कुछ भी फ्री का नहीं होता। तो उस पॉलिसी में आप बहुत ही इजी वे से अपना काम शुरू कर सकते हो, ठीक है, जो कि आज शाम 7 बजे वो सेशन होने वाला है। कितने बजे? शाम के 7 बजे वो सेशन होने वाला है अभिषेक सर के थ्रू, 7 PM पे। उसके लिए एक काम करो गाइज, डू वन थिंग राइट नाउ, फटाफट से काम करो, अपने मेंटोर को एक मैसेज सेंड करो फटाफट से, प्लीज रजिस्टर मी फॉर बूट कैम्प Day 2 फास्ट। सारे लोग अपने मेंटोर को फटाफट से मैसेज कर दो, प्लीज रजिस्टर मी फॉर बूट कैम्प Day 2। किस किसने कर दिया?
सभी ने कर दिया। जिसका जाएगा वही भाई एलिजिबल होगा। और इस मीटिंग में से कुछ लोग ही इस मीटिंग में से कुछ लोग ही उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम शुरू कर पाएंगे। मतलब बहुत ही इजी, बिना टू सीसी करे, बिना टू सीसी करे इजीली आप कर पाओगे। ठीक है। तो वो है, ये सरप्राइज था जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है। अब गाइज आपको इतना क्लियर हो गया, मतलब कि 20 से 25 हज़ार आप पहले ही महीने से कमाना शुरू कर दोगे, जो कि मैंने आपको बताया काम कैसे करना है। डाटा आएगा आपके पास, उस पर आपने काम करना है। ठीक है। और सीख के फिर आपने करना है। इतना क्लियर हुआ? ये क्लियर है? और भाई सबने मैसेज कर दिया, प्लीज रजिस्टर मी फॉर बूट कैम्प डे 2। एंड गाइस बाकी मैं अपनी आईपैड की स्क्रीन ऑफ करता हूँ, और मैंने एक पर्सन को बोला था कि भाई उनसे कुछ पूछते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं। और आपके सामने एक पर्सन है, हो सकता है आप उनकी टीम से हो। उनका नाम है गीता। किस किस को पता है? तो भाई गीता को मैं भी अनम्यूट करूंगा। ठीक है। एक बार मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दूं, और मैंने बना लिया खुद को होस्ट। यस। सो भाई गीता से पूछते हैं। देखो गीता मेरी टीम में एक वो पर्सन है जिसने बहुत जल्दी अपना सुपरवाइजर करा है। ठीक है। बहुत जल्दी। ठीक है। पिछले महीने उसने स्टार्ट करा था, जुलाई में। ठीक है। और जुलाई मंथ में ही सुपरवाइजर कर दिया। आप सोचते हो सर 2 सीसी कैसे करें? उसने 10 सीसी कर दी थी, 10 से ज्यादा। कैसे करी? पूछेंगे कैसे? प्रॉब्लम सही हो सकता है कि आपका एक रीजन हो सकता है, एक प्रॉब्लम कि सर मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए। सर वो बोलते हैं ना कि अदर कंट्रीज में देखोगे तो लोग 14-15 साल की एज में सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है। भाई लैम्बोर्गिनी, मतलब लग्जरी कार ओन कर रहे हैं। इंडिया में अब्बा नहीं मान रहे। सुना है ना? इंडिया में मतलब जो है, लोगों के पेरेंट्स नहीं मान रहे। समझ में आया? तो गीता के भी पेरेंट्स नहीं माने थे इस बिजनेस के लिए। उसके पास भी उसने काम पता नहीं कैसे कैसे शुरू करा, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आई। ठीक है। और वो आपको मैसेज देंगे कि आप भी कैसे कर सकते हो। ठीक है। तो गीता मेरी स्क्रीन पे है, और गीता को मैं कर लेता हूँ पहले अनम्यूट और फिर ऐड स्पॉटलाइट। और गीता बताएगी तुम्हें कि उसने कैसे करा अपनी साइड से, कोई भी टिप्स की फैमिली प्रॉब्लम कैसे आई, या 2 सीसी करके। मतलब गीता ने स्टार्ट करा था, गीता को पता कि मुझे मेरा बेनिफिट 2 सीसी करके ही है, तो उसने अपना 2 सीसी करके ही काम शुरू करा। तो गीता स्क्रीन पे है। अब बताओ गीता आपने कैसे कैसे करा था, किस तरीके से, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, और कैसे आपने करा इतनी जल्दी सुपरवाइजर करने की रीजन क्या है, जस्ट 20-22 दिन में? हाँ सर, मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? आवाज तो क्लियर है, बट आई थिंक कहीं ट्रेवल कर रहे हो आप? हाँ सर, मैं घर पे जा रही हूँ, ट्रेवल कर रही हूँ। मतलब कॉलेज। अभी आप कॉलेज में थे आई थिंक। हाँ सर, मैं कॉलेज में थी अभी। ठीक है। तो भाई देख सकते हो, पहली चीज प्रायोरिटी। गीता भी बाहर है, स्टिल बाहर है। और वो भी बस से मीटिंग, मतलब बस में बैठ के मीटिंग, पूरी मीटिंग उसने देखी है। ठीक है। उसको देखने की जरूरत नहीं थी वैसे, बट शायद वो अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें कोई मैसेज दे पाए कि उसने कैसे करा था। तो हाँ, आपने क्यों शुरू करा, और क्या क्या चैलेंजेस आए थे, आप बताओ। देखो, फर्स्टली मैंने चूज किया कि अब मुझे क्यों कमाना है। मुझे मेरे लिए कमाना है, मेरे पेरेंट्स के लिए कमाना है। अब मैं पेरेंट्स से पूछने जाऊंगी, पापा प्लीज आप मेरे को हेल्प कर दो, मेरे को कोई जॉब या कुछ करने दो ऐसा। तो पापा ऑब्वियसली बोलेंगे बेटा तू पढ़ाई पे ध्यान दे, और ये काम अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सारी उम्र कमाया ही है। हमें कब कमा के देना है, वो कभी हमें ये नहीं बोलेंगे। मैंने पता है मेरे पेरेंट्स से छुपके से काम स्टार्ट किया। और मेरे पापा को स्टार्टिंग के 4 दिन लगा भी कि मैं कुछ और कर रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर रही। पापा भी लाइक ये क्या कर रही है। मैंने बताया कि नहीं पापा, मैं ये काम नहीं कर रही, मैं पढ़ाई का ही कर रही हूँ। देन मेरी जब इनकम आने लगी तो उन्होंने बोला कि तूने ऑनलाइन कुछ शुरू किया। मैंने कहा हाँ। और वो पता है इनकम के लिए मैंने कहाँ कहाँ से मनी अरेंज किया है मुझे ही पता है। मेरे पास सेविंग्स में सिर्फ 1500 ही थे या 2000, वो भी बहुत मुश्किल से मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह से मांग के अरेंज किया। और मेरा 2 सीसी कंप्लीट करके ही मैंने स्टार्ट किया कि मुझे पता है 2 सीसी में मेरे कितने बेनिफिट्स हैं। मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट ही अराउंड 30,000 प्लस आया है। तो मैंने सोचा कि 1 महीने का स्ट्रगल है, कर लेती हूँ, आगे लाइफ पूरी सेट है। ओके। मतलब इस तरीके से आपने पैसे ऐसे अरेंज करे। फिलहाल नेटवर्क इशू है गीता का, बट स्टिल आप समझ पा रहे हो, सब सभी लोग समझ पा रहे हो, आवाज तो आ ही रही होगी। ठीक है। अब बताओ कि मतलब पेरेंट्स के मतलब हाइट में आपने शुरू करा, और पैसे नहीं थे, आपने कहीं ना कहीं से अरेंज करके शुरू करा। ठीक है।
तो देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, आपने सुपरवाइजर इतनी जल्दी कैसे करा? कोई एनी टिप, कोई माइंडसेट से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज? हाँ सर, श्योर। मैंने सुपरवाइजर के लिए, मेरा पहले से ही वो माइंडसेट था कि मुझे यहाँ पे ना लेवल हाई, मतलब पास अचीव करने हैं। तो अब मेरे को पता था कि मेरे को इसमें 10 सीसी कंप्लीट करनी, 2 सीसी तो मैं कंप्लीट करके जाऊंगी तो मेरा 2 सीसी वहाँ कंसिडर होगा। अब मुझे, जैसे मैं इस बिजनेस पे ट्रस्ट कर रही हूँ, ऐसे ही मुझे मेरे पर्सन को ट्रस्ट दिलाना है। अब मैंने मेरे पर्सन को ट्रस्ट दिलाने के लिए सोशल मीडिया का यूज किया। मेरे जो कॉलिंग के लीड्स है उनसे अच्छे से रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करके उनसे बात करी। अब उनसे बात करने के बाद में उनको भी ट्रस्ट दिलाया कि हाँ भाई होता है। मेरे पास प्रूफ भी है, जो मैंने उनको प्रूफ भी भेजे कि ये डॉक्यूमेंट भी है। अब डॉक्यूमेंट से उनको ट्रस्ट आने लगा। फिर मैंने उनको प्रोसीजर वाइज चीजें समझाई ताकि क्लैरिफाई हो जाए उन्हें भी। फिर उन्हें क्लैरिफाई होने के लिए मैंने मतलब डेली कंसिस्टेंसी से रहा और मेरे अपलाइन मेंटर से कनेक्टिविटी रखी। अब देखो, डेली हम नया काम शुरू करने जाते हैं तो अब उनसे नहीं डिस्कस करेंगे तो हमारे पास चीजें नहीं क्लियर रहेगी। मैंने पहले मेरे मेंटर वगैरह से हर चीज में इन डेप्थ, स्टार्टिंग के 1 मंथ तो इन डेप्थ मैंने पॉइंट टू पॉइंट उनसे चीजें रखी कि ये चीज मेरे को यहाँ लैग हो रही हूँ, यहाँ बता सकती हूँ, यहाँ बता सकते हो, ऐसे करके मैंने उनसे बात करी। और मेरे सारे पर्सन से मैंने खुद हैंडल करने की ट्राई करी। और फिर मेरे मेंटर अप्लाई भी इतने हेल्पफुल रहे कि जब पर्सन मेरे से जैसे समझ नहीं रहा है, उसके डाउट मैं क्लैरिफाई नहीं कर पा रही हूँ, तो उन्होंने खुद ही मेरे पर्सन की बात करी है अपना टाइम निकाल के। ओके, मतलब कि दूसरी टिप्स ये है कि उसने सेल्फ इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी बनी इस बिजनेस में। ठीक है, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के उसने काम करा। ठीक है, चैलेंजेस देखो आपको भी आ सकते हैं, बट एक चीज होती है कि भाई आपके अंदर खुद को चेंज करने की क्या, मतलब अंदर से वो आवाज आती है कि यार मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, या फिर लोगों को कहने से कि यार कुछ नहीं होता, ऐसा होता है वैसा होता है। अगर आप देखो उन पे बिलीव करोगे तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। एक इंसान वही आगे बढ़ता है जो सेल्फ बिलीव करता है। अच्छा गीता, आपने पहले कभी कोई बिजनेस करा था? यस और नो? नहीं करा था। ठीक है, इन्होंने पहले कभी कोई बिजनेस नहीं करा था, मतलब भाई टचवुड मुझे भी बिजनेस का बीवी नहीं आता था, बट आज मैं आपको सिखा पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है, तो पैसे तुम कमा लोगे बट बहुत सारी चीज सीख जाओगे। सो मेक योर डिसीजन, और आज शाम 7 बजे डे टू अटेंड करो बढ़िया से। ठीक है, कोड बताया जाएगा, कोड का ध्यान रखना। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है, मेंटोर आपके साथ हैं आपके। ठीक है, हेल्प के लिए, हर चीज के लिए। ठीक है, और एक चीज मैं बताना भूल गया था फिलहाल मतलब कि एक पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, सबको पता है इस चीज के बारे में। ठीक है, मेरा एक जो मेन रीजन था इस बिजनेस को शुरू करने का, दैट इज पैसिव इनकम। आई डोंट वांट कि मैं पूरी जिंदगी काम करूं ठीक है, 50 साल तक काम करूं। आई वांट कि मैं एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करूं कि मैं काम नहीं भी करूं तब भी पैसे आए। ठीक है, आज अनमोल सर जो मेरे मेंटोर हैं और जो कि अचीवर्स क्लब के फर्स्ट सफायर मैनेजर हैं, ठीक है, उन्होंने इस बिजनेस को शुरू करा था 4 साल पहले। उन्होंने स्टार्टिंग में खूब मेहनत करी, बट आज उनके 5% एक्शन है, 95% काम ऑटोमेशन पे होता है। चाहते हो ये चीज, या फिर पूरी जिंदगी काम करना या फिर पूरी जिंदगी काम करना, बताओ? नहीं, मतलब हम चाहते हैं पैसिव इनकम, काम नहीं भी करें तब भी पैसे हैं। तो इस बिजनेस से वो चीज पॉसिबल है। अच्छा एक बार मैं मन को, आपका मन नाम है, अनम्यूट करता हूँ आपको, फिर मीटिंग करते हैं। पहले तो भाई आपका नाम बताओ नाम क्या है? मन लिम्बाकिया। मन नाम है आपका, है ना? मन बोल सकता हूँ हम्म, क्योंकि या थोड़ा कठिन है। और बाकी कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सूरत, गुजरात। आप भी गुजरात से हो? क्या बात है। या मुझे पता है शायद गीता की साइड से हो आप, गीता की टीम से हो गए ठीक है, या तो अब ऐसे आपकी ड्रीम कार कोई है मन? या कौन सी? रेंज रोवर। वाह, क्या बात है भाई। मेरी भी ड्रीम कार है फिलहाल, वो मेरे वॉलपेपर पे, बहुत जल्दी मेरी बालकनी में भी होगी कुछ साल बाद ठीक है, तो सबकी एक ड्रीम कार भी होती है। ठीक है, हिमांशु की भी है, आपकी वही है? क्या बात है भाई, कोई ना कोई मीटिंग में मिल जाता है जिसकी सेम ड्रीम कार होती है। ठीक है, मेरी यही है। ठीक है, BMW M5। ठीक है, कब ले पाऊंगा, जो भी है मेरे भी। कब ले पाऊंगा वो मुझे पता है, मैं जब जब भी ले लूंगा, मतलब जब मैं इस बिजनेस में कैपेबल हो जाऊंगा और भी बड़े लेवल पे। ठीक है, अच्छा मन की जो लाइक ड्रीम कार है वो भाई रेंज रोवर। ठीक है, और उसमें बहुत बड़ा सनरूफ होता है। आप मन अपनी रेंज रोवर ड्रीम कार 50 साल की एज में ऑन करो, और उसमें सनरूफ, आप उसमें खड़े हो, मजा आएगा। 50 साल की एज में दांत भी नहीं होंगे, हवा अंदर जा रही होगी, तो मजा आएगा? नहीं। नहीं आएगा। मतलब कि कुल मिला के ड्रीम है, और ड्रीम को यंग एज में कंप्लीट करना, फुलफिल करना, दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, बहुत सारे लोग अपनी आधी जिंदगी के बाद में क्या करते हैं,
मतलब ड्रीम अपना कंप्लीट करते हैं। तो जल्दी, अगर आपको अपना लाइक जो भी आपका ड्रीम है, किसी का भी कुछ भी हो सकता है, किसी को हो सकता है किसी को घर अपना बनाना है, एक ड्रीम होम हो सकता है, फैमिली को ट्रेवल कराना, सबका एक अलग अलग रीजन होगा। वो चीज तुम जल्दी करना चाहते हो मन, या फिर कोई भी पर्सन, या फिर 50 साल की एज में, बताओ। ऑब्वियसली मैं जल्दी करना चाहता हूँ। और फिर रेंज रोवर ऑन करने का मजा कब आएगा? बुढ़ापे में, या फिर यंग एज में? ऑब्वियसली यंग एक्चुअली। ये भाई भाई बात है, यंग एज में, है ना? तो वो चीज यहाँ से पॉसिबल है, आई मार्क माई वर्ड। मैं आपको बता दूं कि अगर तुम यहाँ पे 6 मंथ to 1 ईयर अच्छे से शिद्दत से मेहनत कर लेते हो अपने मेंटोर के साथ में लग के, ठीक है, मैं रेंज रोवर नहीं बोल रहा, बट इतने कैपेबल हो जाओगे, ठीक है, इतने कैपेबल हो जाओगे अपनी पूरी सोसाइटी में, उतनी कम एज के अंदर एक अच्छा सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाओगे। वो बोलते हैं ना कि काला गोरा कोई नहीं देखता, कि आप कितना कमाते हो वो देखते हैं लोग, ठीक है, वो लोग देखते हैं। और खास तौर से सबके लिए, और आज की डेट में भाई लड़कियां भी पीछे नहीं है किसी फील्ड में, हर फील्ड में टॉप पर है। मेरी टीम में मोस्टली लड़कियां हैं, हर 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 फील्ड में टॉप पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो खुद को कभी कम मत समझना, ठीक है। और दूसरी चीज, हम पर जिम्मेदारी ज्यादा होती है, ठीक है, तो हमें तो भाई जल्दी कुछ करना है, ठीक है। तो बाकी गाइस, मजा आया मीटिंग में, सबको मजा आया, चीजें सीख पाए। और मैंने बताया था कि ये मीटिंग बोरिंग नहीं होगी, शायद बोर नहीं हुआ होगा कोई, ठीक है, चीजें इंटरेक्शन बेस्ड हुई। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाकी मीटिंग करते हैं एंड। और अगर किसी कुछ भी छूट गया हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस मीटिंग की, आप देख लेना। और वो मैसेज कर दिए सभी ने, प्लीज रजिस्टर मी फॉर बूटकैम्प डे 2। और एक चीज और, कोड बताया गया होगा आपको, कि इस मीटिंग में कोड बताया जाएगा। कोड बता दूं? कोड इज दैट इज थैंक यू। कोड है थैंक यू, थोड़ा यूनिक सा है, ठीक है। थैंक यू का कोड है, अपने मेंटोर को भेज देना, और प्लस जो नोट्स आपने बनाए वो भी भेज देना, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस फॉर अपकमिंग जर्नी विद अस। और बाकी नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, किसी कोर मीटिंग में, स्किल मीटिंग में, जहाँ पे आपको प्रॉपर सिखाएंगे कैसे आपने इस बिजनेस को बिल्डअप करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।